नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। वर्ग 2 चयन परीक्षा एमपी के जो डिटेल्ड रचनाएं हैं उनको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी रचना है नींव का पत्थर। यह एक एकांकी विधा है। इसकी एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ये हिंदी के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। यह एकांकी है जो अपने वर्ग 2 के सिलेबस में लगी हुई है। तो आइए आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे एनसीईआरटी के द्वारा। सबसे पहले इसमें जो पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी हैं। इनकी दो सहेलियां हैं जिनका नाम है जूही और मुंदर, जो कि लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। एक पात्र है रघुनाथ राव, जो लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति हैं, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके सेनापति। तात्या टोपे एक प्रमुख पात्र हैं जो लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी भी हैं और 1857 की क्रांति के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी भी हैं। एक रामचंद्र नाम के पात्र हैं जो कि लक्ष्मीबाई जी के सरदार हैं। एक पात्र का नाम है गोरा, जो कि एक अंग्रेज सैनिक है। तो ये प्रमुख पात्र हैं। ये सभी मोस्ट हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि जूही और मुंदर नींव के पत्थर एकांकी में कौन हैं, तो उनकी सहेलियां हैं। तो आइए एकांकी को पढ़ते हैं डिटेल से। पहला दृश्य है रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। रंगमंच जहाँ पर नाटक को खेला जाता है उस स्थान को कहते हैं रंगमंच। तो वहाँ पर युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया जा रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी झांसी नहीं दूंगी। मतलब जो अंग्रेज हैं वो झांसी पर आक्रमण कर रहे हैं, तो लक्ष्मीबाई जी कह रही हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। अत्यंत धीमे स्वर में उन्होंने कहा, झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, उससे क्या, अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, हम आपके साथ हैं। यह क्या यह निराशा कैसी है। लक्ष्मीबाई कह रही, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था। तो ये कथन है जो कि बाबा गंगादास का है कि मिट जाना फिर मिट जाना, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। यह बहुत ही मोस्ट कथन है। आप जिसमें मोस्ट लगा रहे तो उसको अलग से नोट बना सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो दोबारा मोस्ट का बस रिवीजन कर लेंगे। तो बाबा गंगादास का कथन क्या था कि जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और त्याग से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। तो जूही कह रही कि जो बाबा गंगादास थे उन्होंने कहा था कि स्वराज्य
प्राप्ति से बढ़कर क्या है? स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। नींव का पत्थर बनना मतलब जो जैसे बिल्डिंग तैयार की जाती तो उसमें सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है। यदि नींव मजबूत है तो बिल्डिंग लंबे समय तक टिकी रहती है। सफलता और असफलता तो देव के हाथ में है। किसके हाथ में है? देव के। जूही जूही का कथन है कि सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती मुस्कुराकर, शाबाश मेरे कर्नल। तो लक्ष्मीबाई ने जूही को क्या कहा? कर्नल कैसे कहा है? जूही को। लक्ष्मीबाई ने जूही को कर्नल कहा है। तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता है। जूही चौंक कर, महारानी महारानी आपने सुना कुछ? लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर, क्या क्या सुना? ये तोपों का स्वर है जूही। मुंदर आ गई, जो लक्ष्मीबाई की दूसरी सहेली है। लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर है, फिरंगी आ गए। तो ये युद्ध भूमि में ये दृश्य चल रहा था, तो उसमें मुंदर जो है उसको तोपों का स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ कि वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहें, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर कहती है, जो आज्ञा जाती है। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। तो जूही का कथन है कि आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं तात्या जी को पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। यह जूही का कथन है, क्योंकि जो नाटक एकांकी होते हैं उनसे डायरेक्ट प्रश्न में कथन पूछ लिए जाते हैं। कथन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह किसका कथन है, किस पात्र का कथन है, तो बताना पड़ेगा। इसलिए कथनों पर, जो मोस्ट कथन है उस पर विशेष ध्यान देना है। जूही जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? जूही, क्या हुआ सरदार? रघुनाथ राव, महारानी जनरल ह्यूरोज की सेना ने मुरार के पेशवा को की सेना को हरा दिया। तो जनरल ह्यूरोज जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है वो कौन है? ह्यूरोज। तो उसने जो मुरार में पेशवा है उसकी सेना को हरा दिया है। यह जानकारी रघुनाथ राव ने आकर महारानी लक्ष्मीबाई को दी। जूही कह रही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। ह्यूरोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। तात्या जी का प्रवेश होता है, जिनको अभी खोजने की बात हो रही थी। तात्या टोपे जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी रहे हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहता, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक हूँ। यह भी कथन मोस्ट है। यह किसका कथन है? तो तात्या टोपे का। भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तो तात्या ने कहा कि लक्ष्मीबाई जी से कि मैं दूसरों के लिए सरदार हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, यह तो भांग छानने का अवसर है, आप इधर कैसे आ गए?
शायद पेशवा ने भी भांग बांटने की आज्ञा दी है। तात्या, महारानी जी, इस भांग ने ही तो इस देश को इस दशा में पहुंचा दिया है। ये तोपें हमारी नहीं, जनरल ह्यूरोज की हैं। उसने मुरार पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मीबाई, कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तात्या तड़प कर, भाई साहब ऐसा नहीं कहें, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं, क्षमा कर दें, राव साहब ने कहलवाया है। लक्ष्मीबाई तीव्र होकर, राव साहब ने अब कहलवाया है? अब नींद खुली है आप लोगों की? मैंने बार बार समझाया पर आपने नहीं सुना। ग्वालियर का किला क्या जीत लिया, मानो सारे हिंदुस्तान को जीत लिया। उस जीत के नशे में तुम लोग भूल गए कि यह किला हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य पाने का एक साधन मात्र था। तो जो इन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया था, तो उसको कहा था कि वह एक हमारा लक्ष्य नहीं था, वह एक साधन था लक्ष्य पाने का, और तुम साधन को लक्ष्य समझ बैठे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब ढोंग साबित हुए। तात्या टोपी के व्यग्र होकर कह रहे, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? जूही, सरदार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है? अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर कहती है, सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थीं, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये लक्ष्मीबाई का कथन है कि हमें स्वामी भक्ति से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रही है, तो स्वामी भक्ति नहीं देशभक्ति चाहिए, कि जिससे पूरे देश को उनसे बचाया जा सके, आज़ाद करवाया जा सके। तात्या, तात्या टोपी कह रहे, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। लक्ष्मीबाई को तात्या टोपी भाई साहब कहते हैं। आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएंगी उन्हीं पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कह रही, तो जाओ और याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या टोपे, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन को घेरे से निकाल कर ले जाना है। यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना को और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या टोपे, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कह रही, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। तो लक्ष्मीबाई जी को क्या चिंता है? कि चिंता केवल इस बात की है कि जो हमारी वीरता है वो कलंकित ना हो पाए, चाहे जीत हो या हार हो। तात्या टोपे, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर आती हैं, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही कहती है, मैं तोपखाना संभालूंगी। तो तोपखाना कौन संभालेगी? जूही। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। तो लक्ष्मीबाई ने कहा है कि हम सब मिलकर या तो स्वराज्य को प्राप्त कर लेंगे, यदि स्वराज्य ना भी प्राप्त कर पाए तो नींव का पत्थर जरूर बनेंगे। हर हर महादेव। युद्ध का कोलाहल। एक क्षण बाद अट्टहास करती हुई जूही मंच पर प्रवेश करती है और पीछे पीछे मुंदर, जो कि लक्ष्मीबाई की दोनों सहेलियां हैं। मुंदर, अरे जूही तू इतना क्यों हंस रही है? जूही कहती है, मुझे कल की याद आ रही है मुंदर,
हमारा पठान सरदार कैसे चिल्ला कर लड़ता है। हमारी बात मुलाहिजा करो, हमारी बात मुलाहिजा करो। और उस स्मिथ की सेना ने बार बार फाटक पर हमला किया, परंतु उसे पीछे हटना पड़ा। तो स्मिथ की सेना ने बार बार हमला किया, लेकिन जो है वो फाटक को पार नहीं कर पाया। मुंदर कह रही, लेकिन इसमें तो इतना हंसने का कोई कारण नहीं है। जूही, क्यों नहीं है? पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखा दें और मुझे हंसी भी न आए। तो पठान जो सरदार था उसकी तोपों की मार से जो अंग्रेज थे वो पीठ दिखाकर भाग गए थे, क्योंकि वो दरवाजे को पार नहीं कर पाया था स्मिथ। स्वराज्य की लड़ाई में हम एक मंजिल और बढ़ जाएं, इस पर भी मैं हंस ना सकूं। आज तो आकाश भी हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, पेड़ पौधे फूल पत्तियां पक्षी सभी हंस रहे हैं। जोर से हंसती है मुंदर भी हंस पड़ती है। तो जूही कह रही है कि आज जो है धरती हंस रही, पेड़ पौधे फूल पत्ती आकाश सभी हंस रहे हैं। मुंदर कह रही, मुझे अपने पठान सरदार पर बड़ा गर्व है, लेकिन सिपाही को क्या इस तरह हंसना चाहिए? जूही, सोच कर देखूंगी। मुंदर, तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा, क्या बाई साहब पूजा कर चुकी होंगी? लक्ष्मीबाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कर चुकी मुंदर, मैं तैयार हूँ। तूने सबको सूचना दे दी ना? और घोड़ा ले आई? मुंदर, बस वहीं जा रही हूँ, इस पगली की हंसी ने मुझे रोक लिया, अब जाती हूँ, इसे आप संभालिए। मुंदर जाती है। लक्ष्मीबाई जूही के कंधे पर हाथ रखकर, तू इतना क्यों हंस रही है? सिपाही को इतना हंसना नहीं चाहिए। जूही, मुंदर जितनी समझ मुझ में नहीं है भाई साहब, पर इतना ज़रूर मानती हूँ कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। तो यह जूही का कथन है कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। जूही ने लक्ष्मीबाई जी से कहा है कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। लक्ष्मीबाई, सच? तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। जूही, जरूर हंसना चाहिए भाई साहब, आज तो हमें स्वराज्य लेना है, उसकी नींव का पत्थर बनना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, अब तो इधर उधर मुस्कुराकर, अच्छा तू पठान सरदार को ढूंढकर कल की बात याद तो दिला। जूही, कौन सी बात भाई साहब? लक्ष्मीबाई, यही कि कोई वैसी बात हो तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना है और स्वराज्य की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जूही, क्षमा करें भाई साहब, आप बार बार उन अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों करती हैं? लक्ष्मीबाई, सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, जय पाना भी है। तो मैं तो कहूँगी जय पाना ही उसका लक्ष्य है। जूही समझ गई भाई साहब, अभी जाती हूँ। जाती है। लक्ष्मीबाई एक क्षण उसको जाते देखती हैं और फिर मुस्कुरा उठती हैं। लक्ष्मीबाई, कैसी सरल और कैसी वीर वाला है, एक मुंदर है मानो वीरता की साक्षात मूर्ति, और एक यह जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हुए हमारी पराजय हो सकती है? तो लक्ष्मीबाई कहती हैं मुंदर के लिए कि मुंदर मानो वीरता की साक्षात मूर्ति है। मोस्ट कथन है ये। और जूही के लिए कहा है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है, वह कौन है? जूही है। मुंदर जो कि साक्षात वीरता की मूर्ति है, और जूही से डर स्वयं डरता है। मुंदर, भाई साहब घोड़ा ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, चलो, द्वार के पास आती है। जानवर देखने में सुंदर है, एक क्षण के लिए बाहर निकल कर जाती हैं। मुंदर वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रहती है। लक्ष्मीबाई दूसरे ही क्षण लौट आती है। मुंदर, घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे घोड़े कभी भी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना, और हाँ,
रघुनाथ कहाँ हैं? मुंदर, वे सब इधर ही आने वाले थे, लीजिए वो आ भी गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। उसी क्षण में रघुनाथ राव, रामचंद्र और दूसरे कई सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीबाई, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी, आप सब तैयार हैं ना? रघुनाथ राव, जी महारानी जी, हमने मोर्चा पर प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लेना, अगर कहीं में वीर गति को प्राप्त हुई तो डॉट डॉट डॉट। रामचंद्र, ऐसा न कहें महारानी, जीत हमारी ही होगी। लक्ष्मीबाई, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना, स्वराज्य की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुंदर, स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है भाई साहब। तो यह मुंदर का कथन है कि स्वराज्य की जो लड़ाई है वह स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है। लक्ष्मीबाई, तभी तो कहती हूँ कि हमें केवल नाम के लिए नहीं लड़ना चाहिए। रामचंद्र, आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। लक्ष्मीबाई, और रघुनाथ, तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि फिरंगी मेरी देह को न छू पाएं। मुंदर, भाई साहब, आप बार बार मरने की बात क्यों करती हैं? रघुनाथ राव, सावधान मुंदर, सिपाही को व्याकुल नहीं होना चाहिए। महारानी जी, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकती है। तो रघुनाथ राव ने कहा लक्ष्मीबाई जी से कि आपकी पवित्र देह को छूने का जो साहस है वह केवल अग्नि ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं छू पाएगा मेरे। मुंदर, भाई साहब, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लीजिए, जीते तो सदा आपके साथ रही और मरने पर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मीबाई, ऐसा ही होगा, ला हम सबको शरबत पिला, हम सब चलें। मुंदर, अभी लाती हूँ भाई साहब। जाने को मूर्ति है कि सहसा बिगुल बज उठता है। लक्ष्मीबाई, तो फिर फिरंगी का बिगुल बज उठा? शरबत रहने दो मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो दुश्मन को छीनकर हम सब उस पर अधिकार करेंगे। हर हर महादेव। सभी लोग हर हर महादेव का स्वर घोष करते हैं। मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है, तोपों की गर्जन तीव्र होती है, मंच पर पूर्ण अधिकार छा जाता है। आवाज़ें उसी प्रकार उभरती हैं, फिर प्रकाश उभरने लगता है। उसी समय मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। मुंदर, रानी साहिबा, रानी साहिबा, स्थानीय सेना एक हिस्सा दुश्मन से जा मिला है। लक्ष्मीबाई कांप कर, जा मिला? जो डर था वही हुआ, लेकिन चिंता नहीं, तात्या को इस बात की सूचना दो। जूही से कहो कि तोपखाने को चेतन करके मार तेज कर दे। मुंदर, अभी जाती हूँ महारानी। मुंदर जाती है, कोलाहल तेज होता है। लक्ष्मीबाई पूर्णतः तेज स्वर में कहती हैं। लक्ष्मीबाई, वीर सैनिकों, अच्छा हुआ कि वे कायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज्य के लिए वीर सैनिक फौलाद की तरह चट्टान होते हैं। शाबाश, स्वर्ग से देवता तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है सैनिकों। अपनी तलवारों की चमक से दुश्मन की आंखों को चौंधिया दो। मुंदर का तेजी से प्रवेश होता है। मुंदर कांप कर, सरकार सरकार। जूही। लक्ष्मीबाई पूछ रही, क्या हुआ जूही को? घायल हो गई वह, उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ? मुंदर कहती है, भाई साहब, जूही घायल नहीं हुई, तलवार से लड़ती हुई स्वर्ग चली गई। दुश्मन की साड़नी सवारों की एक और टुकड़ी उसके तोपखानों पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई, लेकिन वह तनक भी नहीं घबराई, तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी मुख पर नाच रही है। सहसा मुंदर जोर से हंस पड़ती है।
लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे जूही पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ का तेजी से प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया है, हम घिर गए हैं, सावधान। उसी तेजी से चला जाता है। मुंदर, पीछे से हमला हो गया है महारानी, हम घिर गए हैं। लक्ष्मीबाई पास आकर, कोई चिंता नहीं राव साहब, मैं राव साहब की ओर जाती हूँ, तुम अपने मोर्चे पर जाओ, आज के लिए ही हमने जन्म लिया है। तेजी से मूर्ति हुई तात्या के मंच पर प्रवेश करते हैं। तात्या हाँफता हुआ, भाई साहब, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है? तात्या, याद है भाई साहब, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ चलें। लक्ष्मीबाई, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तात्या, तो मुझे अपने पास ही रहने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मीबाई, तुम नहीं जानते कि स्वराज हम सबसे बड़ा है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आज़ादी के युद्ध की यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। तात्या, आपकी आज्ञा का पालन होगा भाई साहब। तेजी से बाहर जाता है। पीछे पीछे लक्ष्मीबाई और मुंदर भी जाती हैं। युद्ध घोष तीव्र होता है। 2 क्षणों के लिए मंच पर यही स्वर गूंजता रहता है, लेकिन लड़ते हुए इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। तभी मुंदर के साथ रघुनाथ राव वहाँ प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत तेज हो गया है, तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर कहती है, उनके पास पहुँचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दोनों ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। वह देखो सरदार, महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही हैं, मानो साक्षात महाकाली हम लोगों की रक्षा के लिए धराधाम पर उतरी हैं। तो यह मुंदर का कथन है कि मानो महारानी हम लोगों की रक्षा के लिए जो है तलवार लेकर धराधाम पर उतरी हैं, जो महाकाली के रूप में लक्ष्मीबाई जी को मुंदर ने बताया है। वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तात्या नहीं दिखाई दे रहे। रघुनाथ राव, सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं, वे दुश्मन का व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। सहसा कांप कर, अरे इधर तो देखो, रामचंद्र घिर गया, दामोदर उसकी पीठ पर है। चिल्लाकर, ठहरो शैतानों, तुम उसे नहीं छू सकते। तेजी से निकल जाता है। मुंदर, ओह मैं क्या करूं? इधर महारानी है, उधर उनका बेटा, किधर जाऊं? मैंने रानी से कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है। वह जिएगा तो। नहीं नहीं महारानी बाई साहब, नहीं, मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। चिल्लाकर, ठहरो रामचंद्र, मैं आती हूँ। हर हर महादेव। तेजी से बाहर की ओर जाती है। शोर बढ़ता है। दूसरे ही क्षण लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती हैं। वे बहुत घायल हो चुकी हैं, लेकिन आवेश में पुकारती हुई आती हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। यह लो मुड़कर आक्रमण के लिए बाहर झपटती हैं। दूसरे ही क्षण हंसती हुई लौटती हैं। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज्य की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे नहीं डगा सकेगा। रघुनाथ मुंदर के शरीर की पीठ पर उठाए मंच पर प्रवेश करता है। तो रघुनाथ मुंदर को के शरीर को पीठ पर उठा लाता है। कौन रघुनाथ? यह तुम्हारी पीठ पर कौन है? मुंदर। तो मुंदर गई? मुंदर भी गई रघुनाथ। रघुनाथ राव, हाँ महारानी, मुंदर भी गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। इसकी देह को कोई छू ना सके, इसलिए उठाया लाया हूँ। लेकिन आप सावधान रहें, शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूँ।
लक्ष्मीबाई, जाओ रघुनाथ, मुंदर को अपने हाथों से चिता में समर्पित कर दो। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। दोनों चले जाती हैं। एक गोरा सैनिक कई सैनिकों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। गोरा, ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वह कंठे वाली रानी है, देखो कैसे तलवार चलाती है, उसे पकड़ो। तेजी से रामचंद्र प्रवेश करता है। रामचंद्र, रानी को पकड़ने से पहले अपने को संभाल। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं। चीख की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। सैनिक, मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया है। पीछे मुड़कर देखता है। वह देखो, महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। तेजी से वापस जाता है। दूसरे ही क्षण महारानी की हर हर महादेव की आवाज़ उभरती है। फिर पिस्तौल की आवाज़ उभरती है। रघुनाथ राव चीख उठता है। दूसरे ही क्षण घायल रानी को संभालते हुए मंच पर प्रवेश करता है। लक्ष्मीबाई, रघुनाथ राव, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ। रघुनाथ, ओह महारानी बाई साहब, आपके सिर और छाती से खून बह रहा है। मैं आपकी आंखें। लक्ष्मीबाई, आंख कट गई रघुनाथ, अच्छा हुआ। आपकी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, मेरी देह को कोई छू न पाए। महारानी बेहोश हो जाती हैं। रामचंद्र दामोदर को पीठ से बांधे हुए मंच पर प्रवेश करता है। रघुनाथ राव, रामचंद्र जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई। इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो, शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र रूठे कंठ से, यह क्या हो गया। सहसा लक्ष्मीबाई की आंखें खोलती हैं। लक्ष्मीबाई, कौन। रामचंद्र, दामोदर कहाँ है। रामचंद्र, दामोदर मेरी पीठ पर है महारानी। मैंने वचन दिया है कि मैं उसका पालन करूंगा। मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊंगा। लक्ष्मीबाई पानी मांगती हैं। रघुनाथ राव, जल्दी। रामचंद्र, जल्दी, इन्हें बाबा जी के पास ले चलो, अंत बहुत समीप है। दोनों बड़ी सावधानी से रानी की देह को उठाकर ले जाते हैं। लक्ष्मीबाई दूर से आते क्षीण स्वर, रामचंद्र तेज अंतिम बार चमक रहा है। रघुनाथ राव, स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया है, लेकिन रानी की स्वराज्य की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। तो यह अंतिम में जो कथन है यह रघुनाथ राव का है कि स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का जो तेज है वो अनंत सूर्य में विलीन हो गया, लेकिन रानी की स्वराज्य की भूख भारत की जन जन की भूख बन गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह अनुपम बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। पर्दा गिर जाता है और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, जो कि देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में एक हैं। विष्णु प्रभाकर पर आर्य समाज का बचपन से ही प्रभाव रहा है। इनकी जो प्रकाशित कहानियां हैं वो सर्वप्रमुख हैं। उनमें से संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है, ये दो इनकी बहुत प्रमुख कहानियां हैं। संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है, आवारा मसीहा और निशिकांत अर्धनारीश्वर, ये इनकी और प्रमुख रचना है। आवारा मसीहा सबसे प्रमुख रचना है, जो कि एक जीवनी है। आवारा मसीहा जो जीवनी है शरत चंद्र की, यह सबसे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, और निशिकांत अर्धनारीश्वर ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहीं पर एक अंकी समाप्त हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।